अल्कोहल की रिएक्शन आप करवाते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। अल्कोहल की रिएक्शन किससे करानी है? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल दोनों होगा तो कंपाउंड बनेगा एल्कोहल। और हमने भी ये पढ़ा था एज ऑफ डिहाइड्रेशन, एज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड लीस्ट रिएक्टिव विल बी 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म कल हमने देखा था। तो ये जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है ये टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट है। कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप है? सबसे पहला जो स्टेप है देखो बेटा ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। पहले मैंने बताया था सल्फ्यूरिक एसिड H+ आयन बनाएगा और सल्फेट आयन। अब ये जो H+ आयन है ये H+ आयन ये किससे रिएक्ट करेंगे? एथेनॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 है। ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन के पास में क्या है? बोन पेयर ऑफ, ये H+ से अटैक। अब क्या होगा? ध्यान देंगे ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे दिया जाए, इस H+ को देंगे तो क्या होगा? देखो रिएक्शन CH2 CH2 ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन के पास में बॉन्ड पेयर की कमी है, डेफिशिएंसी रहेगी बॉन्ड पेयर की। इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। इसे बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल इसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? कैसे बोलते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जैसे इस टाइप का। ये स्टेप नंबर 2 आएगा। स्टेप नंबर 2 ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमने बनाया वापस। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहाँ पे H+। अब क्या होगा बेटा? ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला बॉन्ड फ्री होगा। मतलब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस बॉन्ड को ब्रेक करके। ठीक है? तो ये जो चार्ज है वो किसके पास में आ जाएगा? इस कार्बन के पास आ जाएगा। ये जो चार्ज शिफ्ट होता आ जाएगा इस कार्बन। तो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे CH3 CH2 प्लस क्या रिमूव हो गया? बॉन्ड तक इस टाइप। ठीक है? अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3। ये जो स्टेप होता है ना वो स्लो होता है, स्लो स्टेप है। और आपको पता है ये जो स्लो स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप 3 पहले स्टेप में क्या होगा? देखो ध्यान से देखेंगे। अब ये जो है ना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज। ये जो कार्बोकेटायन बना है ना ये क्या है? इथाइल कार्बोकेटायन है। ये बहुत ज्यादा क्या है? रिएक्टिव होता है। ये रिएक्टिव है। तो देखो ध्यान से ये हमने लिखा CH3 को मैंने लिख दिया इस टाइप से। ध्यान से देखेंगे ये CH3 था एक्चुअल में, मैंने इसको इस टाइप से लिखा। आपको क्या होगा बेटा? ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये H जाएगा किसके फॉर्म में? H+ के। ये जो H निकलेगा ना यहाँ से, ये H यहाँ से बाहर निकलेगा। किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फाइनली कहाँ आ जाएंगे? शिफ्ट होकर यहाँ पे। यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये हो रही है फास्ट। ये होगी फास्ट रिएक्शन। क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा? H+। यहाँ H+ क्या करेगा? फिर स्टेप नंबर 1 दोहराएगा। फिर स्टेप नंबर 1 आएगा H+ से। तो इस टाइप से ये प्रोसेस चलता रहेगा। समझ में आ गया आपको? अब हम पढ़ेंगे बेटा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते थे क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम। तो ध्यान देंगे बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल क्या होगा। तो जैसे मैं एल्कोहल बनाता हूँ, एल्कोहल में मैंने बनाया कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इस कार्बन से कनेक्टेड है हाइड्रोजन, और ये दो बैलेंस ही है कार्बन। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या बन जाएगा, और क्या बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ध्यान देंगे बेटा, ये तो एल्कोहल है हमारे पास में, एल्कोहल, एल्कोहल का हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने से क्या होगा बेटा, मैंने अभी मैंने बताया, देखो इसका ऑक्सीडेशन कराने से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, और क्या बन जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, कंपाउंड बनेगा आपका ये, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। ये बना है कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में देखो दो टाइप के कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और एक होते हैं कीटोन। तो कीटोन किससे बनेगा और एल्डिहाइड किससे बनेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात आपको ध्यान देनी है, जब हम, देखो ये बात आप लोगों को लिख लेनी है और याद कर लेनी है। जब हम एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, हमें मिलता है एल्डिहाइड्स, और एल्डिहाइड का अगर हम और आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का फुल्ली ऑक्सीडेशन कर लें, क्या कर लें हम, फुल्ली ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोडक्ट मिलेंगे हमें CO2 प्लस। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसका बेटा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्डिहाइड। ये याद रखना, आपको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं इसको। जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं फर्दर, तो कंपाउंड मिलेगा हमें क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी कार्बोक्सिलिक एसिड का आगे फर्दर और फुल्ली ऑक्सीडेशन करा देते तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। और ये सेम प्रोसेस रिवर्स में भी आता है बेटा। रिवर्स में कैसे, देखो ध्यान से देखेंगे, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या करा दें, रिडक्शन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन से वो एल्डिहाइड देंगे, और एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराएं तो क्या मिलेगा, एल्कोहल्स मिलता है। अब देखो हमारे पास में जो एल्कोहल है ना, वो तीन टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी एल्कोहल से क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं और टर्शियरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते तो क्या मिलता है, ध्यान से देखेंगे। एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ तो आप लोगों को याद रखना। तो एल्कोहल को हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो जानते होंगे बेटा 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ये ले लिया मैंने एथेनॉल, जो 1 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल में एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ प्रोपेन 2, ये क्या है बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल है। अब अगर मुझे 3 डिग्री एल्कोहल में एग्जांपल लेना है तो मैं ले लेता हूँ 2 मिथाइल प्रोपेन 2, क्या ले लूंगा मैं, 2 मिथाइल प्रोपेन 2। ये एग्जांपल हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। अब अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 2 डिग्री में क्या मिलेगा और 3 डिग्री में क्या मिलेगा, याद रखेंगे। 1 डिग्री का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्डिहाइड मिलता है, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड्स। 1 डिग्री एल्कोहल का, 1 डिग्री एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्डिहाइड मिलता है। 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन्स। और ये जो 3 डिग्री एल्कोहल है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें मिलते हैं एल्कीन्स। क्या मिलेगी हमें, एल्कीन्स, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। और फिर ये क्या कहता है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है।
करवाया हमने ऑक्सीडेशन, करवाया क्या हमने बेटा ऑक्सीडेशन, और वो क्या गया इसमें डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेशन का मतलब आप सभी बच्चों को पता होगा वैसे, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में से वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब बेटा ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीडेशन वी रिक्वायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, किसका, अल्कोहल का। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम काम में ले सकते हैं, देखेंगे बेटा। कौन कौन से मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम काम में लेंगे। फर्स्ट हम लेंगे, देखो न्यूट्रल हो सकता है वो, न्यूट्रल, या फिर हम ले सकते हैं एसिडिक, या फिर हम ले सकते हैं एल्केलाइन, या फिर हम ले सकते हैं एल्केलाइन, क्या KMnO4। बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान देंगे बेटा मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे हम क्या क्या ले सकते हैं। फर्स्ट जो चीज हम ले सकते हैं वो या तो हम ले सकते हैं न्यूट्रल KMnO4, या फिर हम ले सकते हैं एसिडिक KMnO4, या फिर हम ले सकते हैं एल्केलाइन KMnO4। तीनों क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा और हम क्या ले सकते हैं, सेकंड टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या ले सकते हैं, सेकंड हम ले सकते हैं बेटा एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7। KMnO4 क्या है, पोटेशियम परमानेंट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हम ले सकते हैं। और इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, इसके अलावा हम ले सकते हैं बेटा एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसे हम बोलते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो न्यूट्रल या एसिडिक या एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करा सकते हैं एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, या फिर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज ले सकते हैं। एक और बात आप लोग ध्यान देंगे बेटा, क्या बात है वो, कि जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलेगा हमें, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये है बेटा कार्बोनाइल। क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा एल्कोहल, यहाँ पर एल्कोहल, इसका हमने कराया ऑक्सीडेशन, क्या मिलेगा हमें, या तो मिलेंगे एल्डिहाइड्स या मिलेंगे हमें कीटोन्स। किस एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेंगे, किस कीटोन मिलेंगे बाद में। इसका आगे और फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये होगा बेटा अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये काम है। ठीक है, अगर हमारे पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लेते हैं बेटा, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो एल्कोहल का या तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा या कीटोन में कन्वर्ट होगा, और वो आगे फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। अगर हम चाहते हैं कि एल्डिहाइड सॉरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन तक ही हो, आगे और वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो, तो उसके लिए हम लेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ले लेंगे हम, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो ध्यान से देखिए। जैसे ये मैंने लिया है एथेनॉल CH3CH2OH, ये लिया एथेनॉल। एथेनॉल का हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो मिलेगा हमें एल्डिहाइड। मैं एल्डिहाइड में यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये एल्डिहाइड CH3CH2, ये मिल गया एथेनॉल।
एथेनॉल। अब एथेनॉल का आ गया, अगर हम और ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कंपाउंड मिलेगा एसिटिक एसिड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है यहाँ पे KMnO4। या तो आप ले लो एल्केलाइन, या आप ले लो एसिडिफाइड एसिटिक, या फिर आप ले लो न्यूट्रल। तीनों से ये काम हो जाएगा। एल्केलाइन KMnO4, ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ समझ में आ रही है। ये हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो ये प्रोडक्ट हमें इस टाइप से मिलेगा। अब हमने बताया कि अगर हम ऑक्सीडेशन को कहाँ स्टॉप करना चाहते हैं, हम ऑक्सीडेशन को स्टॉप करना चाहते हैं एल्डिहाइडिक स्टेज पे, जैसे हमारे पास में है एथेनॉल। हमने लिया सपोज एथेनॉल CH3 CH3 CH2 एथेनॉल। अब इस एथेनॉल का हमें कराना है ऑक्सीडेशन, और हम चाहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन कहाँ तक रुक जाए, एल्डिहाइडिक स्टेज पर आकर रुक जाए। ये क्या बना है, एथेनॉल। एथेनॉल एथेनॉल की कंडीशन, एथेनॉल आते ही ऑक्सीडेशन रुक जाना चाहिए। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेना होगा, इसके लिए हमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, देखो हम लेंगे यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। क्या लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम ले सकते हैं PCC। क्या ले सकते हैं, PCC। देखो मैंने वर्ड लिखा है क्या, PCC, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। दूसरा हम ले सकते हैं PDC, दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। अब ये जो PCC है, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या है, पिरिडीनियम पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, PCC, ठीक है। और इस PCC को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कोरेज रिएजेंट। इसका एक और नाम है, PCC का एक और नाम है, कंपटीशन के क्वेश्चन से रहता है, इसको हम बोलते हैं कोरेज रिएजेंट, कोरे रिएजेंट इसको, ठीक है। और एक्चुअल में क्या है, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट। फॉर्मूला इसका लिखना है तो C6H5N.HCl। और क्लोरोक्रोमेट है तो यहाँ पे हम लगा देंगे CrO। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया CrO3 डॉट, यहाँ पे C5 हो गया, यहाँ पे C5H5NHCl। ये हो गया किसका फॉर्मूला, PCC, ठीक है। इसी टाइप से PDC भी होता है, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसका फॉर्मूला है C5H5NH, और इसका ऑल्ट वाइज यहाँ पे आएगा 2 प्लस की चार्ज, और यहाँ लगेगा Cr2O7 2। ये किसका फॉर्मूला है, PDC। ये फॉर्मूला है PCC। अब मैंने बताया बेटा PCC और PDC क्या है, PCC और PDC दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है एल्डिहाइड को कहाँ तक स्टॉप कर देना, सॉरी एल्कोहल का ऑक्सीजन कहाँ पे स्टॉप कर देना, एल्कोहल का ऑक्सीजन कहाँ तक स्टॉप कर देना, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, यहीं पे इसको बंद कर देगा। या तो आप PCC ले लो या फिर आप PDC ले लो। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे ये हमने लिया एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल RCH2, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसकी हम रिएक्शन कराएं, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा किसके प्रेजेंस में, या तो हम ले लें PCC या हम ले लें PDC। PCC और PDC का फॉर्मूला भी हमने बताया आपको, इसका कराना है ऑक्सीडेशन। तो कंपाउंड क्या मिलेगा, RCHO। ये क्या है, एल्डिहाइड।
और ये क्या था 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहाँ तक स्टॉप हो गया, एल्डिहाइडिक स्टेज तक आकर ये स्टॉप हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको बच्चों? ये बात आपको समझ में आई? आइए तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ ये सब बात समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीडेशन किसका, सेकेंडरी एल्कोहल का। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिलेंगे कीटोन। ध्यान देंगे बेटा, क्या बताया, अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल का क्या कराएं, ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या मिलेंगे, कीटोन्स मिलते हैं, कीटोन्स। और अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कंपाउंड क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। बात आप ध्यान देंगे, दोनों में कार्बोनाइल कंपाउंड ही बनेंगे, चाहे आप 1 डिग्री एल्कोहल ले लो चाहे 2 डिग्री एल्कोहल ले लो। 1 डिग्री एल्कोहल से आपको मिलेगा ऑन द ऑक्सीडेशन, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल। ये आपको ध्यान देना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री एल्कोहल, इसका अगर हम करवाएं ऑक्सीडेशन, इसकी प्रेजेंस में होगा पीसीसी या पीडीसी की प्रेजेंस, एल्डिहाइड्स ऑफ। अगर हम लेते हैं 2 डिग्री एल्कोहल्स और अगर हम कराएं ऑक्सीडेशन, इसकी प्रेजेंस में पीसीसी पीडीसी की प्रेजेंस हमें मिलते हैं कीटोन्स। ये बात आप ध्यान, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगी, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन्स। एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो 2 डिग्री एल्कोहल लिया हमने CH3 CH3 और यहाँ हमने ले लिया OH। ये 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, इसका नाम क्या है, प्रोपेन 2 और ये प्रोपेन 2 और इसका कराना है आपको ऑक्सीडेशन, इसकी प्रेजेंस में पीसीसी की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी या पीडीसी, दोनों में से कोई भी एक लेना है आपको, कंपाउंड बनेगा कीटोन। क्या बनेगा, इसका नाम क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम बताएंगे आप, आईयूपीएसी और कॉमन जनरल नेम दोनों बताते हैं, इसका बताओ आप आईयूपीएसी एंड जनरल नेम। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम एंड जनरल नेम। अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से चैट बॉक्स यूज करो, उसका नाम लिखो। बहुत ही सिंपल कीटोन है, बहुत सिंपल कीटोन है। जल्दी से लिखो बेटा, वो सिंपल है बेटा, ये तो प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन, आईयूपीएसी नेम प्रोपेनॉन, जनरल नेम इसका एसीटोन है, ठीक है। तो 2 डिग्री एल्कोहल से हमें क्या मिला, कीटोन। अब हम देख लेते हैं 3 डिग्री एल्कोहल से क्या, 3 डिग्री एल्कोहल का क्या होता है। तो हम करवाते हैं बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल। तो पहले तो मैंने यही बता दिया था कि ऑक्सीडेशन 3 डिग्री एल्कोहल का बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में होता है पॉसिबल, ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल। तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीजन कराने से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एक्चुअल में इसमें क्या होगा, इसमें डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और डिहाइड्रेशन से क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। इसको रिएक्शन को समझ लो, रिएक्शन समझ लो। तो ये लिखा हमने 3 डिग्री एल्कोहल CH3 सी, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का 3 डिग्री एल्कोहल लिया है। ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉन, आईयूपीएसी नेम है
टू मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ओल, टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल, ठीक है, टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल, इसका हमें कराना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप करवा सकते हैं कॉपर की परचेज, कॉपर की परचेज में भी ऑक्सीजन 573 केल्विन टेम्परेचर। क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव। अब वाटर का मॉलिक्यूल देखो कहाँ से रिमूव होगा, ये CH3 है ना, तो ये एक्चुअल में हम इसको लिखेंगे CH2H, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करवाना है, तो वाटर का मॉलिक्यूल एक तो ये H बाहर जाएगा और दूसरा ये OH बाहर जाएगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो कंपाउंड क्या बना, एल्कीन, CH3 और क्या हमने लगा दिया CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये दिया है एल्कीन, ठीक है, जिसका नाम है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइलिन का नाम है इसका आइसोब्यूटाइलिन, ये कॉमन नेम है इसका, जनरल नेम है। और आईयूपीएसी नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या नाम है इसका बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन, समझ आ गई, समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अच्छे से समझेंगे आप इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ये बात आप ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं फिनोल्स। जबकि हमने एल्काइल हैलाइड में क्या पढ़ा था, एल्काइल हैलाइड में हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आरएक्स कौन सी टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, आरएक्स रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इसका पढ़ा था बेटा एल्काइल हैलाइड में, हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एसएन रिएक्शन देते हैं। तो एसएन में हमने ये बताया था एसएन 2 टाइप की होती है, एसएन 1 रिएक्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एसएन दो टाइप की, एसएन 1 एंड एसएन 2। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से वो करते हैं कौन, एल्काइल हैलाइड। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फिनोल्स। तो फिनोल कौन सी रिएक्शन से वो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल फिनोल से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट होगा, फिनोल के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है, सबसे पहले रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें बेटा हेलोजिनेशन। और ये जो रिएक्शन होती है किसकी परचेज में होती है, लुईस एसिड की परचेज में रिएक्शन। हेलोजिनेशन जो बेंजीन की, अगर अगर हम सिंपल बेंजीन लेते हैं ना, तो उसकी हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है लुईस एसिड की परचेज। यहाँ हम पढ़ रहे हैं बेटा फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन हम पढ़ लेंगे बेटा हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। तो देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा, सबसे पहले आप बनाओ फिनोल, ये फिनोल। अब इसमें आपको रिएक्शन करवानी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो रिएक्शन करवानी है हमें ब्रोमीन से, ब्रोमीन से इसमें हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे एक्वस मीडियम में। तो कंपाउंड मिलेगा हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिन, यहाँ बी आर जुड़ेगा, बी आर और यहाँ पे बी आर। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, हेलोजिनेशन का प्रोडक्ट इसका, फिनोल का अगर हम हेलोजिनेशन
कराते हैं तो कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, अगर हमने क्या ले लिया, पोलर सॉल्वेंट लिया, क्या लिया बेटा यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिया हमने वाटर, तो ध्यान से ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट की परचेज में 2,4,6,5 ब्रोमो। अब अगर हम पोलर सॉल्वेंट नहीं ले लेते हैं और हम ले लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, और फिनोल का करवाते हैं हेलोजिनेशन, ये फिनोल इसका करवाते हैं, फिर हम हेलोजिनेशन ब्रोमीन की परचेज में। अब हम ले लेते हैं मीडियम CH2, CH2 क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया हमने, टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो जाएगी, और प्रोडक्ट मिलेंगे हमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा हमें 4 ब्रोमोफिनॉल, और एक मिलेगा हमें ऑर्थोब्रोमो। ये पैरा ब्रोमोफिनॉल है और ये ऑर्थोब्रोमो, 4 ब्रोमोफिनॉल 2 ब्रोमोफिनॉल, 2 टाइप के हमें इसमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा सल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा सल्फोनेशन और फिनॉल, फिनॉल का सल्फोनेशन। जब भी फिनॉल का सल्फोनेशन करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड से इसको क्या करवाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा। ठीक है, तो ये भी दो टाइप से हो जाएगी बेटा, है ना, दो टाइप से होगी। देखो ये लिया हमने, यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया। तो इसकी रिएक्शन करानी है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस, सल्फोनेशन, और प्रोडक्ट मिलेगा हमें, दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। यहाँ पे OH और यहाँ लग जाएगा SO3। अब SO3 लिखा है तो इसका मतलब है 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड, 2 फिनॉल सल्फोनिक एसिड। एक तो ये मिलेगा, और एक मिलेगा हमें 4 ब्रोमो सल्फोनिक एसिड। दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा हमें कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट SO3 ऐसे में लगा, इसको बोलेंगे 4 फिनाइल 4 फिनोल सल्फोनिक एसिड। एक इंपॉर्टेंट और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, वेरी वेरी नाइट्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। तो रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, फिनोल का अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या कंपाउंड, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। तो नाइट्रेशन करवाते हैं हम किसके प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रेशन कराएंगे, सल्फोनेशन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो फिनोल को ट्रीटमेंट करवाना है किससे, फिनोल की रिएक्शन किससे करवानी है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से करानी है। तो फॉर्मूला लिख देंगे बेटा, ये फिनोल, ये हमने लिख दिया फिनोल, इसकी रिएक्शन करानी है हमें नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवानी है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। इसमें भी दो टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, एक मिलेगा 2 नाइट्रोफिनॉल और एक हमें मिलेगा 4 नाइट्रोफिनॉल। ये कंपाउंड है 2 नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा कंपाउंड हमें मिलेगा 4 नाइट्रोफिनॉल, जिसमें और तो पहले तो
कंपाउंड होते हैं ये पैरा कंपाउंड, ये वाले, ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। रीजन क्या है, ये जो बल्कि ग्रुप है ना, दोनों पास पास में है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसमें क्या होगा, ये रिपल्सन की वजह से क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, ये इसमें रिपल्सन होता है, रिपल्सन की वजह से ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आई आपको? तो इतना हमने आज कंप्लीट कर लिया।